तुष्टीकरण की बातचीत है जो सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, और ये ओवरसीज ऑफिस वाला क्या चक्कर है? देखिए, मैं कल से मैंने इस बात को उठाया था, टर्की वाला जो ऑफिस इन्होंने नवंबर 2019 में वहां पे खोला था। अब ये जवाब क्यों नहीं दे पाए और ये माइक इधर उधर क्यों हो रहा था, इसकी मैं वजह बता दूं आपको। ये ऑफिस खोला गया था, इनके जो अंकल हैं सैम पिट्रोडा, जो ऑफिस ओवरसीज कांग्रेस के इनके प्रेसिडेंट हैं, उनके कहने के ऊपर। और एक वहां पे कोई यूनुस मोहम्मद थे जिनको इन्होंने इंचार्ज बनाया था, और ये कहा था कि साहब सौहार्द टर्की से बढ़ाने के लिए हम ये ऑफिस खोल रहे हैं। तो हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई सौहार्द तो बना नहीं पाए, तो अब कम से कम आप जो है ये टर्की वाला ऑफिस तो बंद करिए। आप ही के फायदे की बात मैं कर रहा हूं, देश आपको तारीफ करेगा आपकी इस बात को लेकर के। और दूसरी बात मैंने इनसे और पूछी है जिसपे फिर ये भाग जाते हैं, भाई एक संधि इन्होंने की है 2008 में चीन के साथ। ये तो इतने बड़े प्रवक्ता है ना कांग्रेस के, मुझे एक प्रावधान बता दें उस संधि का, समझे? इनके प्रेसिडेंट तक को नहीं मालूम क्या प्रावधान है। अब बात करते हैं चीन के ये और वो। और तीसरी चीज पे मैं आ रहा हूं, इन्हीं के गठबंधन के साथियों ने चीन के कहने पे कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन निकाला ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, और उसमें यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत की सेना ने वहां पे वो उनको मार दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया वहां पे। ये वामपंथियों ने निकाला वहां पे। ठीक, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली किसी। बोलिए चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए दोनों लोग का। चीन वाले पे मुझे एक प्रोविजन बता दें। 1962 का युद्ध याद है जिसके 2 दिन गुजरने के बाद 3 सांसद आके खड़े हो गए थे, 3 सांसद आके बाहर खड़े हो गए थे इसी सेशन पर, याद है इतिहास के अंदर? अरे भाई मुझे बता दें, एक अगर आपको तुर्की की याद आ रही है, चीन की एक संधि का प्रावधान तो बता दें। प्रेम है जो मुंह बंद हो जाता है, कभी कपिल जी उसे भी पूछ लीजिए करिए। अरे चीन की संबंधी में एक प्रावधान तो बता दो कि चीन से संबंधी क्यों कर रखी है तुमने? चीन से संधि किस लिए कर रखी है चंद्रमोहन जी, बताइए। आप तो बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है ना। अरे भाई देश को तो बता दीजिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने दी थी। अच्छा सुनिए चंद्रमोहन जी, के नेता ने सुनिए ना सर, सुनिए आपको पीछे जाना है, आपको बैकग्राउंड में जाना है। पूछ लीजिए करिए। मैं 62-71 की बातचीत मैं करूं, मैंने 47 में ले जाऊंगा। 71 की जंग जीतने के बाद भी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, चिकन ने को चौड़ा नहीं कर पाए, पीओके नहीं ले पाए, तो पीछे मत जाइए सर। और अभी बहुत थोड़ा सा अगर पीछे करना है, पीछे करना है, तो आपके विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि आतंकियों के पास हिंदू पूछकर मारने का समय नहीं है। सीएम सिद्धारमैया कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं। आप आज पूछ रहे हैं सीजफायर क्यों कर दिया? तो सर पीछे जाएंगे तो अभी ज्यादा पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरे अभी सुनिए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में उसकी मदद मांगने गया था प्रधानमंत्री को भारत के हटाने के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन जी मैं नहीं अभी पीछे जाना चाह रहा हूं। अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बोला था तुम्हारी तो बत्ती तुम्हारे पार्टी के लोग देशभक्ति नहीं है। अच्छा सुनिए, एक मिनट चंद्रमोहन जी सुनिए, मैं ये सारी बात छोड़ता हूं, मैं ये सारी बात छोड़ता हूं चंद्रमोहन जी, सारी बात छोड़ता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस देश के लोग चाह रहे हैं कि तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार हो जाए, आप इसके साथ हैं कि विरोध में? एक लाइन की बात है। देखिए, बिल्कुल पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और इसके ऊपर बहुत जल्दी बहुत क्लियरेंस कांग्रेस पार्टी की आएगी, जो आज की पीसी में कहा गया। अरे क्यों आधिकारिक बाद में आएगा भाई? फिर मैं आपको कहूंगा, फिर आपको पाकिस्तान का दोस्त व्यक्तिगत दुश्मन हो जाए, इसको मानने में क्यों समय चाहिए? आपकी बाद में बोल दीजिए कि सरकार फॉर्मेट तय करता रहे। कर्नल सोफिया पे हुई आपकी आधिकारिक कर्नल सोफिया कुरैशी पर, सुनिए ना, अगर सर सुनिए, 56 इंच के, हाँ सोफिया कुरैशी पर अभी सवाल पूछ लिया। सिद्धार्थ यादव ने बोला कि पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। सिद्धार्थ यादव ने कहा पार्टी कार्रवाई करने जा रही है, तो मैं इंतजार कर लेता हूं। सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई। आप बताइए राकेश जी, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर प्रश्न पूछा, मैंने कैटेगोरिकल उत्तर दिया। वो देश की बेटी है, देश का गर्व है, जे पार्टी को जो समीक्षा करनी होगी करेंगी। पर मैं तो दूसरी बात कहता हूं, वहां पर तो जिनने बयान दिया उन्होंने माफी मांग ली। ओसामा जी कहने वाले माफी कब मांगेंगे? पाकिस्तान प्रेम बताने वाले माफी कब मांगेंगे? आप ओसामा को ओसामा जी बता देंगे, आप कह देंगे सैफुद्दीन सोज कह देंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, माफी कब मांगेंगे? उन्होंने माफी मांग ली, आपने माफी कब मांगी? आप माफी नहीं मांगेंगे। अरे आप सिद्धार्थ भाई आज का बताइए, आज के हिंदुस्तान के अंदर कर्नल सोफिया पे अपमानित शब्द बोलने वाले
भारतीय जनता पार्टी की मैंने नेता और भारतीय जनता पार्टी की मैंने पार्टी चंद्रमोहन जी किस बात से कैटेगोरिकल राजभक्त जवाब कहलाएगी? दिया आपको। दिखाइए अरे मैं तो कैटेगोरिकल जवाब दे रहा हूँ। पार्टी भी समीक्षा कर रही है, जिनने बयान दिया वो भी माफी मांग लिए। सिद्धार्थ जी, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि आज की आपके पीसी हाथ के में डबल अंदर जो स्टैंडर्ड्स पीसी है। हुई देश के उसके खिलाफ कुछ भी अंदर बोलिए और इस निकल सेशन का जाइए, जवाब कोई स्टैंडर्ड नहीं। हमारे बड़े नेताओं ने नहीं दिया, जो जवाब था वो दिया। चंद्रमोहन और आने वाले समय तो आने नहीं नहीं ठीक है, चलिए मैं धर्मेंद्र यादव, इसमें कौन सा बात रुकिए रुकिए ना, अभी धर्मेंद्र यादव दो लोगों ने नहीं बोला। पेट्रोला अंकल का धर्मेंद्र यादव और बादशाह आलम ने कुछ नहीं बोला। रुक जाइए बादशाह आलम जी, बादशाह आलम जी, अरे रुकिए रुकिए सर, आ रहा हूँ, रुक जाइए, आ रहा हूँ, रुकिए। अरे चंद्रमोहन जी आ रहा हूँ। बादशाह आलम जी, अरे सर प्लीज, आप जैसे लोग, कपिल जी जैसे लोग, सिद्धार्थ यादव जैसे लोग, ये मत करिए सर, प्लीज प्लीज, ये मत करिए, ये मत करिए। बादशाह आलम, तुर्की ने जो कहा कि पाकिस्तान को मदद, अरे रुकिए भाई चंद्रमोहन जी, रुकिए प्लीज प्लीज, जवाब नहीं होता। ठीक है। तुर्की, अरे रुकिए प्लीज चंद्रमोहन जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अभी तक बहुत समय आपके साथ में बर्बाद कर चुका हूं, एंड माइंड द वर्ड की बर्बाद कर चुका हूं। इसलिए बादशाह आलम जी कि तुर्की के एर्दोगन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान को मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे मुल्क का नुकसान करना चाहिए कि नहीं? अरे उनके ड्रोन ड्राइवर तक मारे गए पाकिस्तान में, सेना तक उसने भेजी हुई थी पाकिस्तान की तरफ। बोलिए। देखिए, हम लोग ये पीछे 19-20 उधर की बात हम क्यों कर रहे हैं? आज देश जो है, ये 2025 का मामला है। 25 की बात हो रही, 2025 में हम 2025 की बात करें। तो दफ्तर हटाए ना साहब। अभी आप तुर्की की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दोस्त हमारा दोस्त कैसे हो जाएगा। सबसे बड़ा दोस्त तो हमारा अमेरिका है, उसको तो हम अपना दुश्मन बता नहीं पा रहे हैं। अब इस वक्त मसला 2025 में ये आया हुआ है कि भाई पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, और ये ट्रम्प साहब बीच में कूद पड़े हैं। जो हमारा इंटरनल मामला था, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोल लूंगा, आपके पास 2 मिनट या 4 मिनट दे दूंगा, तो लेकिन सर तुर्की पर बोल रहा हूं, वो बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अभी 1 घंटे पहले तुर्की के एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान का मदद करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो कबूल है, तो ऐसे मुल्क का नुकसान होना चाहिए कि नहीं? बादशाह जी एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, जो मन होगा बोल दीजिए। दे रहे थे कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, तो मैं पूछ रहा हूं तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? बादशाह जी तुर्की को बर्बाद करेंगे नहीं? सरकार के साथ दे रहे थे, तुर्की को बर्बाद करेंगे वो लोग नहीं, पाकिस्तान का तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। अगर आपने एक्शन लिया लेकिन उसको जवाब नहीं करवा, क्या दिक्कत हो रही है? 1 मिनट आज आप ये बताओ, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपने कदम पीछे। बादशाह आलम जी मैं पूछ रहा हूं, तुर्की को बर्बाद करें कि नहीं? एक लाइन में बताइए। हम तुर्की की बात कर लें, पहले पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान का तो जो कर रहे हैं भाई, सिंधु जल संधि समझौता रद्द हुआ। आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, सिंधु जल संधि समझौता रद्द हुआ, भीख मांगा है पाकिस्तान, यहाँ लेटर लिखा है, तो सर उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको बर्बाद करें। पहले तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? आपकी राय क्या है? बादशाह आलम जी तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? हम तो कह रहे पाकिस्तान बर्बाद करो, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? अब आपने पाकिस्तान तुर्की नहीं, पाकिस्तान भी बर्बाद हो, तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? उसके बाद कहेंगे कि तुर्की बर्बाद हो कि नहीं? अजरबैजान बर्बाद हो कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? को बर्बाद करने से पीछे क्यों हट गए? एक लाइन बोलने दीजिए, उससे चलिए बोल लीजिए। आपको उसको बर्बाद करने के लिए सबने सपोर्ट किया था, सब एक बात मत भूलिए कि गजवाए हिंद का जो नारा है ना, ये तुर्की ने दिया था 7वीं शताब्दी के अंदर, समझे आप? और इस नारे को आज तक खत्म नहीं किया गया है। तो इसलिए जो तुर्की है वो पाकिस्तान का बाप है, समझे आप? और तुर्की है, इसने अब से नहीं, हर मौके पे उनका साथ दिया। पाकिस्तानी भले ही अपने आप को कहते रहे हम तुर्क हैं और हमारा वो हैं, वो इन्हें क्या मानते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जैश, हमास, हूती वूती लश्कर, ये दिखाने को चाहे 100 संगठन हो, इनका कमांड सेंटर है एक, तुर्की, और कमांड सेंटर है तुर्की, जो फिर ऑटोमन एम्पायर का दोबारा खलीफा बनना चाहता है। ठीक है। और वो बात गजवा हिंद की नहीं कर रहा, आज उसने गजवा यूरोप भी चला रखा है, ठीक है, गजवा इंग्लैंड भी चला रखा है, ठीक है। तो इनका कमांड है, धर्मेंद्र यादव जी तो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद वहीं से आया था, तो भाई गजवाए हिंद की बात